हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीडीएस जी के क्लासेस में। ठीक है, तो यह आपका यूट्यूब पे नया चैनल है दोस्तों। आपके प्यार और सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। तो इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप हमारे इस जीडीएस जी के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, रीजनिंग में आज एनालॉजी के क्वेश्चनों को, सादृश्य वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथ में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, गड़बड़ के यहाँ पे संबंध है दोष थे, तो पर्यवेक्षक का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ का संबंध किससे है? दोष से। तो पर्यवेक्षक का संबंध किससे हो जाएगा? तो पर्यवेक्षक का संबंध हो जाएगा आपके मार्गदर्शक से। ठीक है, मार्गदर्शक जो होगा, पर्यवेक्षक या गड़बड़ या दोष एक ही चीज़ होता है। ठीक है, गड़बड़ या दोष एक ही चीज़ होता है, तो इसी तरह पर्यवेक्षक और मार्गदर्शक एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो जैसे सिर बालों से संबंधित है, तो वैसे ही हाथ में क्या होती है दोस्तों? उंगली होती है। ठीक है, जैसे हमारे सिर पे क्या होता है? बाल होता है, तो हाथ में क्या होती है? उंगली होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका विकल्प बी होगा। जैसे सिर का संबंध आपके बाल से है, तो हाथ का संबंध किससे होगा? आपके उंगली से होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि जैसे चलना का संबंध दौड़ना से होता है, तो वैसे ही पवन का संबंध किससे होता है? देखिए, जब आदमी चलते चलते जब उसकी गति तेज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? दौड़ना। ठीक है, क्यों? देखिए, जब व्यक्ति धीरे धीरे चलता है तो हम कहते हैं चल रहा है। ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति जब धीरे धीरे उसकी गति तेज हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं? कि दौड़ रहा है। तो उसी तरह जब पवन धीरे धीरे चलती है तो कहते हैं हवा बह रही है। ठीक है, लेकिन वही हवा अगर जो तेज रूप धारण कर लेगी तो उसे हम कहेंगे भाई तूफान आ गया। क्या आ गया? तूफान आ गया। तो इस तरह समझिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपके रिक्त स्थान पे तूफान हो जाएगा। ठीक है, कि पवन की जब गति तेज हो जाती है तो उसे पवन कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि चित्र देखता, जैसे चित्र क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं, तो पुस्तक को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पढ़ना। चित्र, भाई चित्र का क्या करते हैं? तो चित्र जब लगा रहता है तो उसे देखने का काम होता है। ठीक है, चित्र को देख ही सकते हैं ना, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ही पुस्तक को क्या कर सकते हैं? पढ़ ही सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो यहाँ विकल्प आपका डी सही होगा कि पुस्तक का हो जाएगा पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का कि तैरना का संबंध नदी से है, तो चढ़ना का संबंध आपके पर्वत से हो जाएगा। सीधा आपका दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नदी में तैरते कहाँ पे हैं? तो यहाँ नदी में। तो चढ़ते कहाँ पे हैं? तो पर्वत पे चढ़ेंगे। भाई इसमें तो सड़क पे तो चढ़ेंगे नहीं, घर पे तो चढ़ेंगे नहीं, तालाब में तो चढ़ेंगे नहीं, चढ़ेंगे कहाँ पे? पर्वत में। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। तार्किक चीज़ है, यहाँ तर्क देना है आपको। आपको क्वेश्चन को देखना है और अपने तर्क शक्ति से इसको सॉल्व करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, आपके प्यार और सहयोग से ही चैनल आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप लोग प्यार सहयोग देंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला के आपको कराया जाएगा सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे गंध का संबंध आपके फूल से होता है, तो स्वाद का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो भाई फूल में ही गंध आपको मिलेगी, तो स्वाद आपको भोजन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका बी होगा राइट आंसर होगा, कि जैसे गंध आपको फूल में मिलेगी तो स्वाद आपको भोजन में ही मिलेगा। देखिए, अब भोजन करेंगे तभी तो स्वाद मिलेगा, और जब फूल को नाक से सूंघेंगे तभी तो उसके गंध को के बारे में जानेंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन में है कि धुआं, धुआं का संबंध किससे है? प्रदूषण से। यानी जब ज़्यादा धुआं होता है तो क्या होता है दोस्तों? प्रदूषण होता है। और जब ज़्यादा ही युद्ध हम लोग करेंगे तो क्या होता है दोस्तों? विनाश होता है। क्या होता है? विनाश। देखिए, युद्ध से क्या होता है? यहाँ विजय भी है तो आप समझेंगे विजय संधि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा धुआं से होता है प्रदूषण, और ज़्यादा युद्ध से होता है विनाश। ठीक है, जन धन सबकी हानि होती है। ठीक है, युद्ध में जन यानी लोग भी मारे जाते हैं, अपार धन की भी हानि होती है। ठीक है, तो ऐसे ही युद्ध का संबंध किससे होगा? विनाश से होगा। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि जैसे चर्मकार का संबंध आपके चमड़ा से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो सीधी सी बात है भाई, जो चमड़ा बनाने का कार्य जो जो चर्मकार होते हैं वो चमड़ा से वस्तु बनाते हैं, तो जो बढ़ई होते हैं वह लकड़ी से वस्तु को बनाते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे भाई कुर्सी, हथौड़ी, लकड़ी, घर, तो ठीक है, लेकिन जो चर्मकार होते हैं, ठीक है, वो चमड़ा से सामान बनाते हैं, तो बढ़ई भी क्या होता है? बिना लकड़ी का काम नहीं कर पाएगा, लकड़ी से ही काम करता है, इसीलिए उसको बढ़ई कहते हैं। तो लकड़ी इसका सही उत्तर होगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन में है कि जैसे हाथ कलाई में होता है, तो पैर में क्या होता है? टखना होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? टखना।
तो यहाँ विकल्प आपका जो ही होगा राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे हाथ का संबंध आपके कलाई से है तो पैर का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा, टखना से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि जैसे पौधा का संबंध आपके बीज से है तो कली का संबंध किससे होगा। ठीक है, जो पौधा होता है बीज से बनता है, तो कली किससे बनती है दोस्तों, फूल से। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, फूल। ठीक है, चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि मैगजीन जो होता है इससे संबंध है संपादक से, यानी संपादक क्या करता है, मैगजीन बनाता है। तो नाटक का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो नाटक को लिखने का और निर्देशित करने का काम होता है निर्देशक का। ठीक है, तो निर्देशक यानी डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कि भाई नाटक को रचयिता कौन रचता है, तो निर्देशक ही उसको रचता है, जैसे मैगजीन को संपादक बनाता है। ठीक है, तो मैगजीन जो है संपादक से संबंधित है, तो नाटक का संबंध निर्देशक से हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र जो कि एक शहर है आपके भारत का एक राज्य है, तो ऐसे ही टोक्यो क्या है, एक राज्य है आपके जापान का। ठीक है, और जापान की राजधानी भी है टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी भी है टोक्यो और यहाँ की शहर भी है। तो महाराष्ट्र भी भारत का क्या है, एक शहर है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि बीजिंग का संबंध आपके चीन से है। देखिए बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, तो पेरिस जो है ये किसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ राजधानी समझिए, तो जो पेरिस है ये आपके फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, जैसे बीजिंग आपके चीन की राजधानी है, तो पेरिस कहाँ किसकी राजधानी है, आपके फ्रांस की राजधानी है। तो यहाँ विकल्प आपका जो ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि जैसे मतली का संबंध आपके उबकाई से होता है, तो जलना का संबंध किससे हो जाएगा, झुलसना से। ठीक है, मतली या उबकाई बात एक ही होता है। ठीक है, जलना झुलसना एक ही चीज़ है। ठीक है, मतली जैसे उबकाई को मतली कई लोग कहते हैं कि भाई मतली, तो ऐसे ही मतली का संबंध आपके उबकाई से है, तो जलना का संबंध आपके झुलसना से हो जाएगा। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में कि हृदय का संबंध आपके कार्डियोलॉजिस्ट से है, यानी कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्गत आपका हृदय का संबंध होता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो ब्रिक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, तो नेफ्रोलॉजिस्ट से। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जिस तरह से हृदय का संबंध आपके कार्डियोलॉजिस्ट से है, वैसे ही ब्रिक का संबंध आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से है। विकल्प यहाँ जो सी है इसका सही होगा, इसके अंतर्गत ब्रिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जैसे एक वृत्त होता है चाप के द्वारा बनता है, वैसे ही वर्ग जो होता है वह किसके द्वारा बनता है, रेखा से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प यहाँ पे डी एफ का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि संयत का हो जाएगा संयत का जो संबंध है तीव्र से होता है, तो नाम मात्र का संबंध आपके बहुमूल्य से हो जाएगा। ठीक है, नाम मात्र का अपोजिट हो जाएगा, संबंध हो जाएगा बहुमूल्य से। ठीक है, जैसे संयत का हो जाता है तीव्र, वैसे ही नाम मात्र का हो जाएगा यहाँ पे बहुमूल्य। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मकान का संबंध आपके द्वार से होता है, तो हाथा का संबंध आपके किससे हो जाएगा, तो द्वार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि राजा का संबंध आपके सिंहासन से है, तो सवार का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए राजा कहाँ बैठता है, सिंहासन पे, तो जो सवार होता है वो किस पे बैठेगा, सीट या पीठिका पे बैठेगा। सही बात है। ठीक है, जो सवार होगा किसी पे भी सवार होगा तो सीट पे ही तो बैठेगा। जैसे राजा कहाँ बैठता है, सिंहासन पे बैठता है, तो सवार कहाँ बैठेगा, सीट पे बैठेगा। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, तो आपके 20वें नंबर के क्वेश्चन में है कि टालना का स्थगन हो जाता है। ठीक है, स्थगन, तो निगमन का क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमान। जैसे टालना का स्थगन, जैसे स्थगन या टालना बात एक ही है, तो निगमन और अनुमान बात एक ही होता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे टालना का संबंध आपके स्थगन से है, तो निगमन का संबंध आपके अनुमान से हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।